नमस्कार दोस्तों, आज हम कुंडली का पांचवा भाव क्या होता है और उसमें राहु अगर स्थित होते हैं तो किस तरह का फल देते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। हमारा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, जिससे कि आपको पूरी तरीके से ये सब्जेक्ट जो है समझ में आ जाए। पांचवा भाव की बात करते हैं। पांचवा भाव कुंडली का लक्ष्मी स्थान भी इसको बोलते हैं, क्योंकि केंद्र को विष्णु स्थान बोलते हैं। इसलिए केंद्र और त्रिकोण का जो संबंध होता है, एक राजयोग की संख्या दी जाती है। तो ये दोनों भाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, केंद्र और त्रिकोण। तो 1, 5, 9 जो है केंद्र, ये त्रिकोण भाव होता है, और पांचवा उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण त्रिकोण होता है। पांचवें भाव से संतान का विचार किया जाता है, संतान का जन्म, प्रेगनेंसी के बारे में भी इससे विचार किया जाता है, भ्रूण का विचार किया जाता है, कंसेप्शन से लेके बच्चे के जन्म तक का इससे विचार किया जाता है, प्रेगनेंसी ठीक रहेगी कि नहीं, या प्रेगनेंसी सक्सेसफुली जो है चाइल्ड बर्थ में कन्वर्ट होगी कि नहीं, इन सब चीज़ों का विचार किया जाता है। उसके अलावा संतान का ओवरऑल जो फ्यूचर होता है, ओवरऑल ग्रोथ होती है, किस तरीके का संतान होगी, संतान अच्छी होगी माता पिता के हिसाब से कि उनके लिए जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहेगी। उसके अलावा शिक्षा का विचार किया जाता है, क्योंकि पांचवा भाव यहाँ पे गुरु का प्रभाव माना जाता है। तो गुरु जो है शिक्षा कारक होते हैं, तो शिक्षा का भी इससे विचार किया जाता है। स्पेशली ग्रेजुएट लेवल तक इस शिक्षा का विचार इससे कह सकते हैं कि किया जा सकता है। ज्ञान का भाव होता है, ज्ञान का विचार इससे किया जाता है। बुद्धि का इससे विचार किया जाता है। मेंटल कैपेसिटी का भी इससे विचार किया जाता है। उसके अलावा पूर्ण भाव भी इसको बोला जाता है। हमारे पूर्व जन्म के जो पुण्य हैं उसका भी इससे विचार किया जाता है। धर्म ग्रंथों का, रिलीजियस स्क्रिप्चर का भी इससे विचार होता है। वेद, पुराण, गीता, रामायण, बाइबल, कुरान, जो भी इस तरह के धर्म ग्रंथ होते हैं उसका इससे विचार किया जाता है, तथा जातक का इस भाव की स्थिति के अनुरूप इन धर्म ग्रंथों में रुचि होती है कि नहीं, उसका इससे विचार होता है। मंत्र एवं मंत्र सिद्धि का भी इससे विचार होता है, क्योंकि रिलीजियस स्क्रिप्चर्स का इससे विचार होता है। वेदों में बहुत सारे मंत्रों का उल्लेख किया गया है उदाहरण के लिए, तो इससे मंत्र सिद्धि और मंत्र का भी इससे विचार किया जाता है। लव, रोमांस का भी इससे विचार किया जाता है। सट्टा, लॉटरी का भी विचार होता है। सेलिब्रिटी का भी इससे विचार किया जाता है। व्यक्ति के अंदर जो क्रिएटिविटी होती है, जो रचनात्मकता होती है, उसका भी इससे विचार किया जाता है। बहुत सारी चीज़ों का इससे विचार होता है। मैंने मुख्य चीज़ें आपको बताई। अब यहाँ पे अगर राहु, जो कि एक ऑब्सेसिव प्लैनेट है, राहु जो है जहाँ बैठते हैं उस भाव के जो भी कारकत्व होते हैं उनको प्राप्त करने का पूरा प्रयास करते हैं। राहु और केतु में ये अंतर होता है कि राहु ऑब्सेशन या अधिक से अधिक चीज़ों को भोग लेने की इच्छा उनके अंदर होती है, जबकि केतु एक डिटैचमेंट, एक वैराग की भावना को प्रेजेंट करते हैं, तथा उनको जो भी भौतिक चीज़ें होती हैं उनसे लगाव नहीं होता है, उनसे सेपरेट करते हैं, अपने को जो है उससे पृथक करते हैं। तो मुख्यतः राहु जहाँ बैठते हैं और जहाँ दृष्टि डालते हैं, इनके प्रभाव होते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे राहु के बारे में, जैसा कि आपको बताया हमने, राहु एक छाया ग्रह होते हैं, राहु ऑब्सेसिव प्लैनेट होते हैं, राहु माया के कारक होते हैं, क्योंकि जो चीज़ दिखती है वैसा होता नहीं है। राहु एक स्मोकी प्लैनेट होते हैं, तो भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं कहीं ना कहीं जो है। छाया ग्रह होने की वजह से ये जिस राशि में या जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसका फल ये ले लेते हैं और उसके अनुरूप जो है उसके फलों में वृद्धि करते हैं। उसके अलावा जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, जो कि मैलेफिक प्लैनेट होते हैं, तो जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसमें कहीं ना कहीं उसके कारकत्वों में जो अशुभता होती है उसमें भी वृद्धि करते हैं। डिपेंड करता है कि और किस तरीके की राशि में बैठे हुए हैं, किस तरह का इनके ऊपर जो है दृष्टि प्रभाव है, या नक्षत्र किस नक्षत्र में बैठे हैं, नवांश में कहाँ पे हैं, इन सब सारी चीज़ों को देखकर ही इनके बारे में फलादेश किया जाता है। राहु जो कि एक मायावी ग्रह है, इसलिए इनके फलों के बारे में इतना आसान नहीं होता है प्रेडिक्शन कर पाना, इनका जो भी कारकत्व होता है उनके बारे में। इसलिए अक्सर देखा जाता है कि राहु के फलों का प्रेडिक्शन करने के पहले बहुत सोच समझ कर सारी चीज़ों को देख कर ही करना चाहिए। और
तो यहाँ पे हमने राहु और पांचवें भाव के बारे में बात करी। अब राहु यहाँ बैठते हैं तो किस तरह का फल देंगे, सबसे पहले हम शिक्षा के बारे में बात करते हैं। शिक्षा में राहु जो होता है इनिशियली जो स्ट्रगल कराते हैं शिक्षा में, जो बच्चा होता है, युवा होता है, उसको ओवर कॉन्फिडेंस रहता है कि हम बहुत अच्छा करेंगे, और ऐसे लोग इस वजह से प्रॉपर होमवर्क नहीं करते, प्रॉपर गाइडेंस नहीं लेते, प्रॉपर क्लासेस नहीं करते, यहाँ तक कि क्लासेस भी स्किप करने की टेंडेंसी होती है ऐसे लोगों बच्चों में। और क्योंकि बट राहु ईगो को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे लोग बहुत इगोइस्टिक होते हैं। वो हायर एजुकेशन को भी उनके अंदर होती है कि हायर एजुकेशन भी हम गेन करें, क्योंकि राहु यहाँ से पांचों दृष्टि से हायर एजुकेशन को भी देखता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनके अंदर एम्बिशन तो होता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा होते हैं, और शुरू में इनको अप टू 16 से 18 साल तक की एज में देखा गया है कि हायर क्लासेस में एडमिशन लेने में बहुत दिक्कत जाती है। लेकिन इन किन प्रकार ये आगे बढ़ ही जाते हैं, क्योंकि एम्बिशियस होते हैं और बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। राहु पांचवें भाव में, क्योंकि ये इंटेलिजेंस का भी हाउस होता है, राहु व्यक्ति को बहुत ही इंटेलिजेंट बनाता है। तो ऐसे लोग किसी न किसी रूप में आगे चल के जो है अपनी एजुकेशन में बढ़ोतरी कर ही लेते हैं और पीएचडी या हायर एजुकेशन लेने में सफल होते हैं, क्योंकि ये ऑब्सेसिव होते हैं। तो जो भी कारकत होते हैं पांचवें भाव के, उनको वृद्धि करने के लिए जो भी करना होता है करते हैं। दूसरा, शिक्षा के अलावा संतान की अगर बात करें तो संतान के लिए राहु की पांचवें भाव में स्थिति अच्छी नहीं मानी गई है। ऐसे लोगों को जनरली राशियों के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह का फल जो है राहु यहाँ पे संतान को लेकर देते हैं। राहु सामान्यतः जो है पांचों देखा गया है कि अक्सर व्यक्ति को संतान नहीं होती या होती भी है तो कन्या संतति होती है। उसके अलावा ऐसे लोग अडैप्शन में भी यकीन करते हैं, ऐसे लोग बच्चों को अडॉप्ट भी करते हैं, क्योंकि राहु एक कलयुग के प्लानेट हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि राहु टैबू ब्रेकर भी हैं, मतलब जो भी इस्टेब्लिश नाम्स होते हैं, जो भी मान्यताएं होती हैं, उसके अगेंस्ट में जाके राहु काम करते हैं। तो राहु के बारे में पांचों घर में इनकी स्थिति में ऐसा भी देखा गया है कि जो अवैध संतान होती है उसको भी इनके घर में उसका भी पालन पोषण होता है। मतलब अवैध संतानें भी कहीं ना कहीं इस भाव को प्रेजेंट करती हैं, राहु अगर यहाँ पे हैं तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति अगर किसी से शादी करता है तो ऑलरेडी उसके पास अवैध संतान हो और लाके अपने घर में उनसे शादी करते हैं, ऐसा देखा गया है। तो राहु की स्थिति यहाँ पे जो है, क्योंकि टैबू ब्रेकर होते हैं तो समाज से हटके इस तरह के काम करते हैं। इसी तरीके से अगर प्रेम संबंध की बात करें तो राहु जो है, क्योंकि राहु ऑब्सेसिव प्लैनेट होते हैं, तो एक जगह मल्टीपल इनके अफेयर्स हो सकते हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप हो सकते हैं। और रिलेशनशिप में चूंकि राहु टैबू ब्रेकर होते हैं तो रिलेशनशिप में व्यक्ति अपनी कास्ट, कम्युनिटी, रेस से दूर हट के संबंध स्थापित करता है, और एक नहीं कई संबंध स्थापित करता है, ऐसा भी अक्सर देखा गया है। और अधिकतर संबंध जो होते हैं फेलियर में फेल होते हैं, उनमें कन्वर्ट नहीं होते मैरिज में, इसका भी इससे देखा जाता है। रोमांस, मल्टीपल रोमांस के भी यहाँ पे जो है ऐसे लोगों के केसेस मिलते हैं जिनके बहुत सारे लोगों से संबंध रहे, रोमांस भी उन्होंने किया है। यहाँ पे पांचवा भाव जो है धर्म ग्रंथ का भी होता है। अगर यहाँ पे राहु अच्छी स्थिति होती है, राहु की 2 या 3 राशियों में हो, गुरु की दृष्टि हो, नक्षत्रों की स्थिति अच्छी हो, तो ऐसे व्यक्ति जो है धार्मिक स्क्रिप्चर जो भी ग्रंथ होते हैं उसमें भी बहुत ही अच्छा उनको ज्ञान होता है और उसको प्रैक्टिस भी करते हैं। देखिए यहाँ पे कोई भी प्लैनेट होता है वो अपने आप में अच्छा या बुरा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किस भाव में बैठा है, किस राशि में बैठा हुआ है और किस तरह का उसके ऊपर जो है प्रभाव है। इस बिंदु को, इस पहलू को अगर हम देखेंगे तो अच्छे तरीके से रिजल्ट के बारे में पता कर पाएंगे। तो राहु यहाँ पे अगर शुभ राशियों में शुभ प्रभाव में हो तो व्यक्ति को अध्यात्म की तरफ भी प्रेरित करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जनरली राहु, पांचवा राहु जो होता है व्यक्ति को राजनीति की तरफ भी प्रेरित करता है। ऐसे लोग राजनीति में बहुत ही इंटरेस्ट लेते हैं। पांचवा भाव चूंकि 11वें से जो है 180 डिग्री पे होता है तो यहाँ पे 7वीं दृष्टि पड़ती है राहु की। 7वीं दृष्टि राहु का नेटवर्क सर्कल जो है इनके बहुत ज़्यादा होते हैं
और हायर क्लासेस के इनके फ्रेंड्स होते हैं, या ऐसा लोग प्रयास करते हैं कि हायर क्लासेस के सेलिब्रिटी के क्लासेस हैं जो उनके फ्रेंडशिप में ये रहें। यहाँ तक कि पॉलिटिकल क्लास के जो है फ्रेंड भी इनके रहते हैं, उनसे अक्सर जो है पार्लियामेंटेरियन या स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स होते हैं उनके भी फ्रेंड्स रहते हैं। पांचवा राहु व्यक्ति को राजनीति की तरफ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, ऐसा अक्सर देखा गया है। आज वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनका भी अगर उनकी कुंडली को सही माना जाए तो वहाँ पे पांचवा राहु बैठा हुआ है, और राहु का प्रभाव कहीं न कहीं चौथे, 10वें या 5वें पर होने से वो राजनीति की तरफ भी व्यक्ति को ले जाता है। और अगर ग्रहों की स्थिति फेवरेबल हुई तो सट्टा लॉटरी, जो कि पांचवा भाव जो होता है स्पेकुलेशन का भी होता है, सट्टा लॉटरी का भी इससे विचार किया जाता है, शेयर मार्केट का विचार किया जाता है। तो ऐसे में राहु जो कि एक इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ही शार्प माइंडेड माना जाता है ऐसे लोगों को, तो ऐसे व्यक्ति जो है बहुत सफल स्टॉक ब्रोकर बनते हुए देखे गए हैं। शेयर मार्केट में ऐसे लोग अच्छा काम कर सकते हैं निश्चित तौर पे, अगर राहु की स्थिति अच्छी हुई तो, और उसको सपोर्ट मिल रहा है अगर गुरु का या अन्य जो सपोर्टिंग प्लैनेट होते हैं, जैसे कहीं कहीं शुक्र भी अच्छा राहु के साथ युति होने पे अच्छा फल देते हैं, बुध अच्छा फल दे सकते हैं अगर अच्छी स्थिति में बैठे हों तो अच्छे स्टॉक ब्रोकर भी ऐसे लोग हो सकते हैं, प्रायः ऐसा देखा गया है। बेटिंग में भी अच्छा सफलता इनको मिल सकती है। सेलिब्रिटी स्टेटस प्राप्त करने के लिए ऐसे लोग लगातार प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे हमने बताया कि राहु पांचवें घर में क्या बैठ के क्या कर सकते हैं। इनकी दृष्टियां अगर हैं उनके बारे में बात करें तो इनकी पांचवी दृष्टि यहाँ पे 9वें भाव पड़ती है, जो कि हायर एजुकेशन, धर्म, पिता इत्यादि से जुड़ा हुआ है। तो और इसको ला से भी जुड़ा हुआ है, ला भी इसको को रिप्रेजेंट करता है, 9वां घर जो होता है। तो ऐसे व्यक्ति ला को तोड़ने में इनको पूरा विश्वास, कोई संकोच नहीं करते। और इसलिए पॉलिटिशियन का भी राहु के पांचवें की स्थिति से विचार किया था, क्योंकि पॉलिटिशियन भी जनरली ला तोड़ते हैं, ऐसा अक्सर देखा गया है। तो इसके अलावा रिलीजियस टैबूज जो होते हैं उनको भी ये तोड़ने में कोई संकोच नहीं करते। तो पांचवें घर के राहु को 9वें घर के जो कारकत्व होते हैं उनमें कहीं न कहीं इनकी दृष्टियों में की वजह से समस्या आती है, अशुभता आती है फलों में। अब यहाँ पे 7वें जो दृष्टि होगी 11th हाउस में होगी। हमने बताया कि इनका नेटवर्क सर्किल बहुत ही बड़ा रहेगा, उसे गेन करते हैं जो है इनके स्टेटस, क्योंकि अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, तो अपने फ्रेंड सर्किल की वजह से भी इनका स्टेटस बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इनकी जो 9वीं दृष्टि होगी, 5वीं हो गई, 7वीं होगी, 9वीं दृष्टि होगी, लग्न को देखते हैं तो राहु जो कि एक स्मोकी प्लैनेट होता है, ये रहस्यमयी ग्रह होता है। तो ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव ऐसा होता है कि इनके बारे में कुछ जानना इतना आसान नहीं होता है कि ये क्या करेंगे, मतलब उनकी बातें द्व्यर्थी कर सकते हैं, कि द्व्यर्थी हो सकती हैं। तो मतलब कहते कुछ है करते कुछ है, या सो कुछ करते हैं और हैं कुछ जो है। पर्सनालिटी इनकी मतलब एक मायावी कह सकते हैं कि रहस्यमयी व्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है, और ऐसे लोग अपने व्यक्तित्व की वजह से भी समाज में जाने जाते हैं। और इनके बारे में इनका व्यक्तित्व के कहते नहीं, किसी की था पाना आसान नहीं होता है। तो राहु का 5वें भाव में ओवरऑल स्थिति देखा जाए तो बहुत सारे पहलुओं में अच्छी होती है। संतान में, शिक्षा में, इन सब चीज़ों में थोड़ा दिक्कत देती है निश्चित तौर पे। तो ये रहा जो है 5वें के राहु का विश्लेषण। दोस्तों उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि राहु जो है 5वें भाव में बैठते हैं, तो यहाँ पे इनके साथ ये भी है कि ये अगर अकेले हैं तब भी स्ट्रांगली 5वें भाव का फल देते हैं, और ग्रहों और भाव में राहु 5वें भाव में अकेले होने पर उतना अच्छा फल नहीं देते, लेकिन 5वें भाव में अगर अकेले हैं तो फल देते हैं। उसका पूरा प्रभाव जातक पर पड़ता है। निश्चित तौर पे आप इसका अपने से आकलन करें। अगर आपकी कुंडली में राहु 5वें में है या आपकी किसी दोस्त की कुंडली में है तो जरूर इसको देखें। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसको शेयर करें, वीडियो को हमारे शेयर करें। मेरा चैनल देखने के लिए, मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।